हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 9th की कार्यपत्रक 15 सॉल्व करेंगे। तो आज का विषय है हिंदी व्याकरण और व्याकरण में मुख्य विषय है हमारा प्रत्यय। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको आपकी वर्कशीट के एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 7 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। पढ़ते लिखते समय और कभी किसी से बात करते समय बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे नए नए शब्द जोड़कर उसे नया आकार दे देते हैं। जैसे मीठा के पीछे ई, मीठा के पीछे अगर हम ई लगा देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? मिठाई। और आस, और मीठा के पीछे अगर हम आस शब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिठास। तो मीठा के पीछे ई और आस जुड़कर मिठाई और आस बन गया। इस तरह शब्दों के पीछे ई तथा आस जैसे कई शब्द या वर्ण जुड़कर एक नए प्रकार का शब्द बनाते हैं। ऐसे जुड़ने वाले पीछे के शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। तो बच्चों, इससे हमें समझ में आया कि शब्दों के पीछे जो नए शब्द या वर्ण जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इसके द्वारा संज्ञा, विशेषण आदि बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे मीठा, मीठा एक विशेषण है और इसके पीछे अगर हमने ई जोड़ दिया तो ये मिठाई बन गया। तो मिठाई क्या हो गई? एक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो इस तरह से शब्द या वर्ण जोड़कर संज्ञा या विशेषण आदि बनाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय क्या है। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति धन अय। कौन कौन से दो शब्द हैं? प्रति धन अय। प्रति का अर्थ है साथ में लेकिन बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में लेकिन बाद में। इसका मतलब है कि जो प्रत्यय है वो हमें कहाँ जोड़ना है? बाद में। अतः प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। मतलब शब्द के बाद में लगने वाला शब्द या वर्ण प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। ये देखो, ये क्या है? शब्दांश है। शब्दांश मतलब शब्द का एक अंश, शब्द का एक भाग है जो शब्दों में जोड़ा जाता है। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता। बच्चों देखो, ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका कोई अलग से प्रयोग होता है। जैसे हमने अभी बताया था, मीठा के पीछे ई जोड़ा। अगर हम डायरेक्ट ई कहें तो ई का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। तो प्रत्ययों का अलग से कोई भी अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। जो उपसर्ग आपने सुना होगा, उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं? शब्द में पहले। और प्रत्यय शब्द में सदैव पूंछ की तरह पीछे लगते हैं। ये देखो, याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है। पूंछ कहाँ होती है? पीछे की तरफ। तो जो प्रत्यय है वो भी शब्द में सदैव पूंछ की तरह पीछे लगते हैं। जैसे अब देखो, यहाँ पर उदाहरण समझाते हैं। अक प्लस अक एवं ता, ये दोनों क्या है? प्रत्यय लगने पर पठ प्लस अक मतलब पाठक, और मनुष्य प्लस ता जोड़ जाने पर मनुष्यता शब्द बन जाते हैं। अक और ता क्या है? प्रत्यय है। ये दोनों प्रत्ययों को लगाकर हमने दो शब्द बनाए। पहला शब्द है पाठक, अक जोड़ने से पाठक जुड़ा बना, और ता जोड़ने से मनुष्य में मनुष्यता शब्द बना। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाती है, लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर वह पहले की तरह बना रहता है। देखो बच्चों, इसे फिर दोबारा समझाती हूँ मैं आपको। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती है। ठीक है, अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर पहले की तरह बना रहेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय के भेद। मूलतः प्रत्यय के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय मतलब कृदंत, और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन सा होता है? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं। कहाँ जोड़े जाते हैं? धातु में। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख धन अक बराबर लेखक। यहाँ अक कृत प्रत्यय है। अक क्या है? कृत प्रत्यय है, क्योंकि यह क्रिया में लगता है। लिख क्या है? लिख एक क्रिया है, लिखना।
क्रिया है तो क्रिया में जोड़ा गया है तो ये कृत प्रत्यय है। तथा लेखक कृदंत शब्द है। अगर किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर कोई शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। इसके दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? विकारीकृत प्रत्यय और दूसरा है अविकारीकृत प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के जोड़ने से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल है, इसलिए आप वर्कशीट को पूरा बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रत्यय के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी और फिर आप किसी भी धातु में या किसी शब्द में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द भी बना पाएंगे। तो आगे चलते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो भाग बच जाता है वही धातु है। जैसे पढ़ना है ना, लिखना, तो ना को हटा देंगे तो जो आगे बचेगा वो धातु है। पढ़ना की पढ़, कहना की कह, चलना की चल, धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। हम उदाहरण पढ़ेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अक, अक क्या है? प्रत्यय है। और मूल शब्द क्या है? लेख, पाठ, क्र, गे। जैसे लेख में अक जोड़ा तो क्या बना? लेखक। पाठ में अक बाद में लगाया तो क्या बनेगा? प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम तो प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? बाद में लगाए जाते हैं। तो पाठक, कार, क्र है यहाँ पर तो अक लगेगा तो कारक, गे में अक लगेगा तो गायक। इसी तरह से ये मूल धातु हैं, इनमें प्रत्यय जोड़ने पर ये शब्द बन जाते हैं। अब मैं आगे कुछ शब्द और पढ़ के बताती हूँ। अन के मूल धातु शब्द हैं पाल, सह, ने, चर। इनसे बनते हैं पालन, सहन, नयन और चरण। अना से अगर इस मूल धातु में जोड़ेंगे जैसे घट, तुल, वध, विद, इनमें जोड़ेंगे तो घटना, तुलना, वंदना, वेदना, ये शब्द बन के तैयार होते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय है अनीय। मूल शब्द है मान, रम, दृश, पूज, श्रो। इनमें हम ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, ये हमारे शब्द बन के तैयार होंगे। आ प्रत्यय है सूख, भूल, जाग, पूज, एस, भिक्ष, ये मूल धातु शब्द हैं। इन्हें जोड़ेंगे हम। इनमें अगर आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सूखा, भूला, जागा, पूजा, इच्छा, भिक्षा, ये शब्द बनेंगे। आई प्रत्यय है लड़, सिल, पठ, चढ़, ये मूल धातु शब्द हैं। अब शब्द क्या बनेगा? लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई। आन प्रत्यय है उड़, मिल, दौड़, ये क्या है? ये मूल धातु क्रिया शब्द हैं। इनमें आन प्रत्यय जोड़ेंगे तो उड़ान, मिलान, दौड़ान, ये शब्द बन के तैयार होंगे। नेक्स्ट है ई। हर, गिर, दशरथ, माला, ये मूल शब्द हैं या क्रिया शब्द हैं। तो हरि, गिरि, दाशरथ, माली, ये शब्द बन के तैयार हो गए। इया, छल, जड़, बढ़, घट, तो छलिया, जड़िया, बढ़िया, घटिया। बच्चों, इसे बहुत ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। अगर आप आज ध्यान से सुनेंगे पूरी वर्कशीट को तो आपको जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आपको प्रत्यय से नए शब्द बनाने में या कुछ शब्दों में प्रत्यय जोड़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। नेक्स्ट वर्ड पढ़ती हूँ। इत प्रत्यय है। पठ, व्यथा, फल, पुष्प, ये मूल धातु शब्द या क्रिया शब्द हैं। इनसे शब्द बनेंगे पठित, व्यथित, फलित, पुष्पित। अब देखो, ये हमने पहला क्या पढ़ा था? कृत प्रत्यय। अभी तक हमने पूरा कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। यहाँ हमने पढ़ा था ना, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, दो प्रकार का होता है। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तदित प्रत्यय। तो अब हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय के बारे में। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, यहाँ आपने देखा था ये सभी धातु शब्द थे, या तो क्रिया शब्द थे या धातु शब्द थे। अब तदित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द तदितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ, धन, आनी, मतलब सेठानी। यहाँ आनी तदित प्रत्यय है तथा सेठानी तदितांत शब्द है। अब इसके भी हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आई, पछताना, जगना,
पछताई, जगाई। ठीक है, पछताना ये शब्द है, जगना एक शब्द है, इसमें अगर आई प्रत्यय जोड़ेंगे हम तो पछताई या जगाई बन जाएगा। जैसे पंडित, ठाकुर ये शब्द हैं, इसमें आयन जोड़ेंगे तो पंडितायन, ठकुरायन। और पंडित, ठाकुर, लड़, चतुर, चौड़ा, इसमें आई जोड़ेंगे तो पंडिताई, ठकुराई, लड़ाई, चतुराई, चौड़ाई। तो इसी तरह से यहाँ पर ये सारे शब्द दिए हुए हैं। अब बच्चों हम आगे पढ़ते हैं, चलो इन्हें आप बहुत ध्यान से आगे पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं वो? पहला वर्ग है तत्सम प्रत्यय, दूसरा है तद्भव प्रत्यय, तीसरा है देशज प्रत्यय और चौथा है विदेशज प्रत्यय। बच्चों यहाँ पे जो मैंने ये तदित प्रत्यय छोड़ दिए हैं, ये इसीलिए छोड़े हैं जिससे कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर प्रत्यय, मूल शब्द, धातु, क्रिया बनाकर उदाहरण पढ़े हैं, इस तरह आप भी हम वीडियो को पॉज करके ये सभी तदित प्रत्यय के उदाहरणों को पढ़ें। अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रत्ययों से नए शब्द बनाइए। जब आप सारे प्रत्यय पढ़ लेंगे तो आपको शब्द बनाना भी आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं, जैसे ई, उक, तब्य, ता, ति, ते, त्र, न, ना, म, य, या, रू, वाला, एया, वया, हार। ठीक है, इसी तरह से ये इन, ई, ए, ये जितने भी प्रत्यय दिए हुए हैं मैंने अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि किस तरह से मैंने प्रत्ययों की सहायता से नए शब्दों को बनाया है। अभी हम दूसरा प्रश्न भी पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं, कठिनाई, झगड़ालू, पथरीला, घुमक्कड़, ईमानदार, गुरुत्व, मूर्खता, मौखिक, सपेरा, कलमदान, पढ़ा। ठीक है, अपनापन, लड़कपन, ये सभी शब्द हैं। यहाँ पर हमें प्रत्यय और मूल शब्दों को अलग करना है। तो यहाँ पर हमें 2 प्रश्न हैं जो लिखने के लिए दिए हैं। अब हम आपको दोनों दिखाते हैं। देखो, पहला है प्रत्यय से बने नए शब्द। कौन कौन से प्रत्यय दिए थे? ई प्रत्यय से हम क्या बना सकते हैं? बोली। उक से भावुक, तब्य से कर्तव्य। अगर जैसे यहाँ पर है वो बोली है, ठीक है, तो हमने ई प्रत्यय हमने आपको पहले बताया था कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। बहता, ता प्रत्यय से बहता, ती से अति, ते से जाते, त्र अन्यत्र, न देन, ना पढ़ना, म मध्यम। तो इस तरह से प्रत्ययों की सहायता से हमने कुछ नए शब्द बनाए हैं। नेक्स्ट है य से ग्राम्य, या विद्या, रू गेरू, कर विशेषकर, का झटका, डा या डी से बछड़ा, टंगड़ी, पगड़ी, त से रंगत, यहाँ पे अंक की बिंदी भी है, रंगत, तर से उच्चतर, ती से चढ़ती, तह से उदाहरणतः। तो इस तरह से आप प्रत्ययों की सहायता से कुछ नए शब्द बना सकते हैं। ये आपका पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरा प्रश्न है, शब्दों से प्रत्यय व मूल शब्द अलग कीजिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके बताने हैं। तो देखो, पहला है कठिनाई। कठिनाई को किस तरह से अलग करेंगे? कठिन धन आई। झगड़ालू, झगड़ा धन आलू। पथरीला, पत्थर धन इला। घुमक्कड़, घुम धन अक्कड़। ईमानदार, ईमान धन दार। गुरुत्व, गुरु धन त्व। मूर्खता, मूर्ख धन ता। मौखिक, मुख धन इक। सपेरा, सांप धन एरा। कलमदान, कलम धन दान। पढ़ा, पढ़ धन आ। और इसके बाद है अपनापन, अपनापन, अपना धन पन। लड़कपन, लड़का धन पन। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है इसमें हमने प्रत्येक टर्म को पूरी तरह से पढ़ा और समझा है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो बच्चों आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए गुड लक टू ऑल ऑफ यू।